मिस्टर अनहैप्पी को आपने ऑन कर दिया होता। मसलन हुआ ये कि आप उठे और लेट हो गए थे, आपकी मामा ने हस्बे मामूल आपको 3-4 झटकियां दी और कहा कि रात को सोती टाइम पे तो सुबह टाइम पे उठती ना, तंग कर मारा हुआ है इन सारे बच्चों ने मुझे। उठ गई। अब आपने ज़हन में सोचा, क्या सोचा? दिन बहुत बुरा है, उठ नहीं अम्मी को कौन सा सुपरवाइजर ऑन हो गया? अनहैप्पी। मिस्टर सैड, मिस्टर उदास साहब जो है वो काम पे लग गए। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां चालू की, ठकाठक सारी फैक्ट्रियां चालू, सारे अंदर से मुलाजिम ऑन। उन्होंने कहा भाई सबको ऑर्डर जारी किया, आज इस बंदे को खूब उदास बनाना है क्योंकि ये कह रहा है कि आज का दिन बुरा है। ओके, उन्होंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, देखें अभी मसला हल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप निकले, आपका पांव अटका, घुटना अच्छा भला बच रहा था, लेकिन वो जो अंदर से मुशीदरी है उसने कहा ठक। क्यों? क्योंकि बनाना क्या है? अनहैप्पी करना है ना। आपने कहा हाय हाय, ये यहाँ किसने रख दी थी कुर्सी, दफा होने तेरा काम है। उसने कहा अन्नी तो आती है। वही मोटरसाइकिल है जो पहले भी चलती थी, लेकिन अब क्या हुआ, मोटरसाइकिल थोड़ा सा यूं हुई और अंदर काम कौन कर रहा है? उसने कहा अच्छा ये बच रहा है, बचने नहीं देना इसको। तो वो घुटना जो है वो ठा करके जो पहले वहां लगा था, जो आखिरी कसर थी वो वहां निकल गई। ओए होए होए होए, अब आपने शुरू की बददुआएं देनी उस गाड़ी वाले को, मौसम को, चलाने वाले को, गाड़ी को, अपने आप को, घुटने को। मेरे नाल ही है। अब आप पहुंच गए कॉलेज में और टेस्ट आ गया और टेस्ट की तैयारी हस्बे मबूल आपने कम की हुई थी। हाय, कौन सा आन है? आपने कहा कि मैडम मेरी है, केड़ा इन्हें समझाता है, कौन करूं क्या? अच्छा, अब क्या हुआ? आपने कहा अच्छा, मैम ने आपसे कहा कि आपके चेहरे से मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम है। नहीं मैम, ये टेस्ट आज जरूरी था। मैम आप पहले एक दिन बता। अच्छा तो कॉलेज तुम्हारी मर्जी से चलना है? अच्छा मुझे पता चल गया कि तुम बदतमीज भी हो थोड़ी सी, तुम्हारी करती हूँ रिपोर्ट अभी। क्यों, कौन काम कर रहे हैं? मिस्टर अनहैप्पी। और उसने सारे काम वो करने हैं जिससे अनहैप्पी चीजें पैदा हों आपसे रिलेटेड। कायनात में तो वाकयात हो रहे हैं, वो तो होते रहने हैं, लेकिन इन वाकयात पर आपका रद्द अमल उसने सबके ऊपर कौन सा करवाना है? अनहैप्पी रद्द अमल। नतीजातन जो क्वेश्चन आपको आता भी था वो भी उसने बुलाने की कोशिश करनी है। क्यों? उसने कहना जी ये कोई तरीका बना, पहले बता दे, शेड्यूल होता, शेड्यूल कोई नहीं है, शेड्यूल होता तो मैं तैयारी कर लूं। ठीक है, मैं नहीं कोई ये अब वो पेपर सामने रखा हुआ है, उसमें क्वेश्चन आपको आता भी था, आपने कोई उठाया, लिखने की कोशिश की, लेकिन आपके अंदर अनहैप्पी सुपरवाइजर ने कहा कि ना लिखी, बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि लिखने का मतलब हैप्पीनेस पैदा करना है और काम लगाया हुआ है मुझे। उसने कहा ना लिखी, चुनाचे उसने बुलाना है आपको, बुलाना है हत्ता के वो पेपर 0 आपने पकड़ा दिया मैम को। मैम ने कहा अच्छा बुलाओ इसके पेरेंट्स को। तो दिन क्या हो गया? और भाई ना दिन बुरा है ना अच्छा है, अल्लाह ने इस कायनात में बिल्कुल एक तरह से चीजें पैदा की हैं। ना 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 दिन बुरा ना अच्छा, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किसको काम लगाते हो। तो आइंदा किसको काम लगाना है, और जिसको आप काम लगाओगे आप वैसे होते जाओगे। जिस कमांड को आप बार बार दोगे आप उस जैसे हो जाओगे, क्योंकि ये कमांड आपके दिमाग की स्क्रीन पे ऑन होगी हत्ता कि आप वैसे हो जाओगे। अगर आप मिस्टर हैप्पी के साथ चलोगे तो मिस्टर हैप्पी आपको आहिस्ता आहिस्ता एक हैप्पी इंसान में तब्दील कर देगा, एक ब्लेसिंग इंसान में तब्दील कर देगा, एक खुशकिस्मत इंसान में तब्दील कर देगा। और लोग पता क्या कहेंगे? लोग कहेंगे
भाई ये तो कोई भी काम करता है ना ऐसे जैसे इसको इसके ऊपर तो खुशकिस्मतियां बरसती हैं और एक हम है सीधा विक्री उठाओ या ओके। तो हमारा एटीट्यूड उसी तरह का हो जाता है जिस सुपरवाइजर के हम साथ होते हैं, उसी तरह का हमारा एटीट्यूड बनेगा और जैसा हमारा एटीट्यूड बनेगा हम वैसे ही हो जाएंगे। तो आज से फिर क्या करना है? और मिस्टर सैड का क्या करना है? इसको कहना है मिस्टर सैड यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब। सर दे आर वेरी हैप्पी, आज इनका टेस्ट कैंसिल हो गया। फिर आपको मेरे आने पे भी खुशी का एहसास होना कम होना चाहिए। ओके, तो आपने कहना है कि मिस्टर सैड यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब, इसे जॉब से किसी तरह निकालना है। जिस दिन आपने इसे जॉब से निकालने का फाइनल कर दिया, उस दिन के बाद से देखिएगा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे बरसेगी और आपको देख के लोग कितने खुश होंगे। आपकी वजह से लोगों के चेहरों पे कितनी खुशियां होंगी और आप एक मैग्नेट पर्सनैलिटी वाले बनेंगे। लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, लोग आपकी बात सुनना पसंद करेंगे, लोग आपसे मशवरा करना पसंद करेंगे। आपके आते ही, वो कहते हैं ना, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, गालिब ने कहा ना, उनके आ जाने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक। लोग कहते हैं बीमार का हाल अच्छा है, बेहतर है पहले से, अच्छा है, गुड है। तो मेरे साथ ये वाला काम आज से 7 साल पहले हुआ। 7 साल पहले मैंने मिस्टर सैड को हमेशा के लिए जॉब से निकाल लिया, लेकिन ये जाता नहीं है, ये भी बैठा हुआ है, कहता है शायद पाएंगे उनके दिन जरूरत पड़ेगी। कहता ठीक है निकाल दिया तो कोई बात नहीं, काम नहीं देते तो कोई बात नहीं, मुंह उधर को कर देना, दूसरी साइड में बैठा हुआ है। कहता जब जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। तो मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, मैं 101% कोशिश करूंगा कि मुझे तुम्हारी कभी जरूरत ना पड़े। मैं अपने जो मिस्टर हैप्पी है मैं इसके साथ ही रहना पसंद करूंगा। लेकिन ये अल्लाह ने चूंकि सुपरवाइजर बनाया हुआ है ना, तो ये बैठा हुआ है अभी भी देखें, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा है कि शायद कोई बात नहीं, मेरा जिक्र कर रहे हो, ये भी काफी है, ये भी कह रहा है, तो ये कहता रहेगा। 7 साल से कह रहा है, मैं 7 साल से की नहीं सुनता। कभी कभी मेरे घर वाले मुझे कहते हैं बड़ा दुखी वाकया है, बड़ा दुखी वाकया है, बड़ा दुखी वाकया है, तो वो मुझसे तवक्को करते हैं कि मेरा मुंह दुखी सा बन जाए। मुंह दुखी नहीं बनता, मुंह दुखी बनता। वो कहते हैं मुगल साहब तानू कोई दुख नहीं होया। मैं कहता हूँ हाँ, थोड़ा सबक तो मैंने इसे लिया है कि इस बंदे के साथ जो हुआ ये शायद अच्छा नहीं हुआ, लेकिन शायद ठीक ही हुआ है, ये ऐसा ही था, ये ऐसा ही चाहता था। तो वो कहते हैं कि मुगल साहब आप ना किसी के दुख के साथ भी दुखी नहीं होते। मैं कहता हूँ भाई दुख के साथ दुखी किया हूँ, मैं रोना शुरू कर दिया इसे। इसने जो किया ये कॉज एंड इफेक्ट है, इस कॉज एंड इफेक्ट के मुताबिक इसे ये हुआ। हाँ, मैं इसके साथ खड़ा हो जाता हूँ जाके, मैं इसे ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारी आज मदद कर देता हूँ, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जो हो गया मैं उसको चेंज तो नहीं कर सकता ना। पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। पास्ट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इट कैन नॉट बी चेंज। लेकिन एक चीज आपको रब ने दे दी, वो ये कि आप आज के दिन को अच्छा बना सकते हो। ये आपके हाथ में है, ये आपके बिल्कुल कंट्रोल में है, ये सर्कल ऑफ उस कंट्रोल में है जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया। तो आज से ये करना है। मेरे साथ एक वाकये की मदद से आपको बताता हूं कि ऐसे कैसे होता है। मैं सरगोदा एक ट्रेनिंग इसी तरह एक जगह पर करवाने के लिए गया हुआ था। वापसी पे हमें महसूस हुआ कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता गलत है। तो जो गाड़ी चला रहा था मैंने उसे कहा कि यार मुझे लग रहा है कि वी आर एट द रॉन्ग वे। कहने लगा कि सर मुझे भी लग रहा है। तो अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि उसने फौरन ब्रेक लगा दी, जो कि उस जगह पर कि जहां तकरीबन 100 की रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी, वाज अ रॉन्ग एक्शन।
उस रॉन्ग एक्शन का नतीजा ये निकला, ठप 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 गाड़ियां पीछे हमें लगी, फिर उसके पीछे एक और गाड़ी, अच्छा खासा एक्सीडेंट हो गया। एनी हो, जो गाड़ी चलाने वाला लड़का था वो उतरा, उसने अपने तौर पर मैनेज किया, कोई 4-5 हज़ार रुपया दे के जो पिछली गाड़ी वाले का नुकसान था वो हमने पूरा किया। वहां से हम निकले, हमने जहां पर जाना था वो छोटी रोड थी, वहां पर एक रिक्शा उलट गया हमारे सामने और उसमें काफ़ी से लोग जख्मी हुए। मैंने उसे कहा कि यार रोको, इनकी हेल्प करनी चाहिए। दौड़ के उतरे, उनकी हेल्प की, एक दो को हॉस्पिटल लेके गए। वहां से जब फारग होके हम निकले तो उन जो मेरे साथ लोग थे उनमें से एक बंदा कहने लगा कि आज का दिन बहुत बुरा है, और मुझे फौरन समझ आ गई कि ये किसको कह रहा है, मिस्टर अनहैप्पी को काम लगाने लगा है। मैंने कहा ओ ठहरो भाईजान, एक मिनट ठहरो, क्या कह रहे हो, आज का दिन बुरा है? कहता है जी सर, देखिए ना एक्सीडेंट हुआ, वो रिक्शा उल्टा, कितने लोगों का नुकसान हुआ। मैंने कहा एक मिनट, मुझे ये बताओ, हम जिस गाड़ी पर थे ये कितनी रफ्तार से चल रही थी? 100 माइल्स पर आवर। क्या इस रोड के ऊपर कितने एक्सीडेंट नहीं हुए जिनमें लोग मरे हैं? इतनी रफ्तार पे ब्रेक लगाने के बाद कितनी गाड़ियां उल्टी हैं? कहने लगा हाँ ये तो है। मैंने कहा हम तीनों ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिन अच्छा हुआ कि बुरा? तो बहुत अच्छा है, हम बच गए हैं। एक्सीडेंट के बावजूद हम सांस ले रहे हैं। मैंने कहा वो जो रिक्शा उल्टा उसमें से कितने लोग गिरे? एक आध को जख्म जरूर आए हैं, एक आध की हड्डी पसली टूटी, लेकिन उनमें से मरा कोई नहीं। किसी का भाई उससे जुदा नहीं हुआ, किसी का शोहर उससे जुदा नहीं हुआ। तो दिन बुरा हुआ कि अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। क्या लगा? हाँ जी साहब, आज का दिन अच्छा है। और मुझे पता है ये हजम करना ही बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम वाकयात को आम नजर से देखने के आदी हैं। इन वाकयात को देखें खास नजर से, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से उन सरदारों ने देखा। सरदार नाच रहे थे अपने घर के सामने, ढोल बज रहा, डम 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 डम, सरदार नाच रहे हैं। पास से एक मुसलमान गुजरा, उसने कहा सरदार जी खुशी मिली? उसने कहा बहुत बड़ी। कहने लगा क्या? अब्बू रात पे फौत हो गई। मुसलमान परेशान। उसने कहा अब्बू फौत हो जाए तो ढोल बजाते? कहते हैं हाँ ढोल बजाते। उसने कहा मुझे हजम नहीं हो रही ये बात। कहने लगा मैं बताता हूँ, मेरे अब्बू फौत हुए, पता है किस चीज से फौत हुए? किससे? कहते हैं मेरे अब्बू दिमाग के कैंसर से फौत हुए। कहते हैं इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? कहते बात है ना, आप सारे मुसलमान कहते हैं सिखों के अंदर दिमाग नहीं होता, और दिमाग नहीं होता तो कैंसर किसको हुआ है? प्रूव हुआ। क्या प्रूव हुआ? कि हमारे वालिद के दिमाग में, हमारे वालिद की खोपड़ी में दिमाग था, और अगर हमारे वालिद के दिमाग में खोपड़ी में दिमाग था तो इसका मतलब हमारे अंदर भी है, और तमाम सिखों के अंदर है। तो वालिद को इतनी बड़ी खुशी दे के मरे हैं तो बजाओ भी ढोल।